कराची की एक मसरूफ सड़क पर एक अजीब सा कैफे था जिसका नाम था कैफे 9:17। लोग कहते थे वहां की काफी दुनिया की सबसे बेहतरीन काफी है, मगर असल राज कुछ और था। एक दिन 17 साला हसन अपने दोस्तों के साथ वहां गया। दीवार पर लगी बड़ी घड़ी बिल्कुल 9:17 पर रुकी हुई थी। ये घड़ी खराब है क्या? हसन ने वेटर से पूछा। वेटर हल्का सा मुस्कुराया। यहां वक्त कभी आगे नहीं बढ़ता सर। सब हंस पड़े, मगर हसन को वो बात अजीब लगी। उसी रात जब हसन कैफे से बाहर निकला, अचानक इसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक नंबर था और नीचे लिखा था, अपना बैग मेज के नीचे मत छोड़ना। हसन चौंक गया, क्योंकि इसने वाकई अपना बैग कैफे की मेज के नीचे छोड़ दिया था। वो फौरन वापस अंदर भागा। बैग वहीं मौजूद था। ये किसने किया? इसने गुस्से से पूछा। वेटर ने सुकून से जवाब दिया, कभी कभी मुस्तकबिल जल्दी मैसेज भेज देता है। हसन ने समझा शायद कोई मजाक है, लेकिन अगले दिन अजीब चीजें शुरू हो गईं। सुबह स्कूल जाते वक्त इसे एक और मैसेज मिला, लाल बस में मत बैठना। वो हंसा, मगर फिर ना जाने क्यों इसने बस बदल ली। कुछ देर बाद खबर आई कि इस लाल बस का एक्सीडेंट हो गया। अब हसन के हाथ कांपने लगे। हर रोज इसे मुस्तकबिल से मैसेज आने लगे, कभी छूटी बातें, कभी खतरनाक। आज इम्तिहान मुलतवी होगा, छत पर मत जाना, नीले जैकेट वाले लड़के पर भरोसा मत करना। और हर बात सच निकलती। हसन ने दोबारा कैफे जाना शुरू कर दिया। वो जानना चाहता था ये सब हो क्या रहा है। एक रात कैफे बिल्कुल खाली था, सिर्फ वही वेटर मौजूद था। सच बताओ, ये सब कैसे हो रहा है? वेटर ने आहिस्ता से दीवार की घड़ी की तरफ इशारा किया। ये घड़ी वक्त नहीं दिखाती, ये वक्त को कैद करती है। फिर इसने काउंटर के नीचे से एक पुराना फोन निकाला। फोन की स्क्रीन टूटी हुई थी। ये फोन तुम्हारा है? हसन हैरान रह गया। मगर मेरे पास तो। वो रुक गया, क्योंकि फोन के वॉलपेपर पर उसकी अपनी तस्वीर थी, मगर तस्वीर में हसन काफी बड़ा लग रहा था। ये मुस्तकबिल का तुम हो? वेटर ने कहा। और वो तुम्हें खबरदार कर रहा है? हसन के रूंगटे खड़े हो गए। क्यों? वेटर खामोश हो गया। फिर इसने धीरे से कहा, क्योंकि 3 दिन बाद तुम एक बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। कौन सी गलती? अगर मैं बता दूं तो वक्त बदल जाएगा। हसन पूरी रात सो ना सका। वो हर चीज से डरने लगा, लोगों से, रास्तों से, हत्ता के अपने फैसलों से भी। तीसरे दिन शाम को इसके फोन पर आखिरी मैसेज आया, आज रात 9:17 पर कैफे मत आना। हसन ने फोन को घूरा, फिर हंस पड़ा। अब तो जरूर जाऊंगा। रात 9:17 पर वो कैफे पहुंचा, मगर कैफे खाली था। लाइट्स बंद थीं, सिर्फ दीवार की घड़ी चल रही थी। पहली बार टुक टुक टुक। अचानक इसके पीछे आवाज आई, आखिर तुम आ गए। हसन ने पलट कर देखा और उसके हाथ से फोन गिर गया। सामने खड़ा शख्स वो खुद था, मगर 10 साल बड़ा। बड़े हसन ने थकी हुई आवाज में कहा, मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की। ये सब क्या है? ये कैफे वक्त के लूप में फंसा हुआ है, और आज रात तुम वही गलती करोगे जो मैंने की थी। कौन सी गलती? बड़े हसन ने खामोशी से घड़ी की तरफ देखा। तुम वक्त को बदलने की कोशिश करोगे। अचानक पूरी दीवार हिलने लगी, घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगे। कैफे की खिड़कियों के बाहर शहर गायब हो चुका था, बस अंधेरा। और फिर हसन के फोन पर एक नया मैसेज आया, अगर लूप तोड़ना चाहते हो तो किसी एक हसन को यहां हमेशा के लिए रुकना होगा। दोनों खामोश हो गए। घड़ी ने जोर से 9:17 बजाया, और अगले ही लम्हे कैफे दोबारा आम हालत में आ गया। लोग हंस रहे थे, काफी बन रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। बस एक फर्क था, अब दीवार के पीछे एक नई तस्वीर लगी थी। तस्वीर में कैफे का नया वेटर खड़ा था, और वो हसन था।